दिया। और दोस्तों, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और इनके डीजे बज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली खूब एंजॉय आप सभी ने किया होगा। लेकिन दोस्तों, हमने यहाँ पे दिवाली बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया है और आज तक जीवन का जो सबसे ख़राब दिवाली होगा ना, वो आज ही गया था। और यहाँ पे देखिए आस्था पूजा कर रही है और किस रीज़न से वो मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पे आस्था पूजा कर रही है क्योंकि पूजा पाठ करने लायक था नहीं। जैसा हुआ था सभी के साथ, जैसा हुआ है, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो फिर भी आस्था के पापा ले आए थे मूर्तियाँ धनतेरस वाले दिन। तो मैंने कहा चलो आस्था तुम इनका मतलब अभिषेक कर दो, वरना ऐसे रखे रह जाएंगे और फिर ये भी सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए बस इनका अभिषेक कर दिया है और आस्था ने पूजा कर दी है। आस्था के हाथों से पूजा करवा दी थी पूरी। और यहाँ पे दिए, जैसे दिवाली वाले दिन क्या होता है, बहुत सारे दिए हर कोने कोने में जलाए जाते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 7-8 ही दिए जलाए थे। और जो कि आस्था देखिए रख रही है, हर मतलब घर के चारों कोने में रख दिया है और यहाँ पे रख दिया है, और जो हमारा मंदिर है ना, वहाँ पे रख दिया है। तो अंधेरे अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी कर दी है, लेकिन धूमधाम खुशी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे ही संग नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के साथ ये दुर्घटना घटी है। बच्चे भी दिवाली वाले दिन बहुत खुश होते हैं, पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। मम्मी पापा उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं चीज़ के लिए, पटाखों के लिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आस्था भी देखिए नॉर्मल है, वैसे ही जो दिन में उसने कपड़े पहने थे वही वाले अभी भी पहन रखे हैं। और बस पूजा पाठ दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देख लीजिए हमारे भगवान, इस बार जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई थी आस्था के पापा ने, वो ये हैं। और दोस्तों उसके बाद देखिए बिल्कुल सुबह मिल रहे हैं आपसे और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आस्था चाय नाश्ता कर रही है और मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगा दे रही हूँ। पूरे आंगन की देखिए कितनी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, सब हो गया था। लेकिन दरवाजे पे मैंने सोचा था दिवाली वाले दिन ही लीपा जाएगा, लेकिन दिवाली वाले दिन ऐसी दुर्घटना हो गई कि फिर वो भी नहीं लीप सकते थे उसके बाद। तो वो हमारा दरवाज़ा भी ऐसे ही डला है आधा अधूरा, और उसके बाद उसे कलर लिपाई नहीं हुआ उसके बाद। तो अब ये घर के दिन के नॉर्मल वाले काम जो थे, झाड़ू लगाना, वही सब करने लगी हूँ। यहाँ पे ये कपड़े कल के डाले हुए थे सूखने के लिए, तो ये डले हुए थे बीच बीच में एकदम, तो मैं इन्हें साइड कर रही थी। पर्दा देखिए बिल्कुल झुल सा गया है, तो मैंने कहा इस पर्दा को अब हटा ही दो, जब तक यहाँ पे रस्सी ढंग से ना लग जाए तब तक इसे हटा दो यहाँ से। तो किसी का भी मन लग नहीं रहा, एकदम ऐसा ही अजीब सा। बच्चों की छुट्टी हो रखी है, दिवाली की छुट्टी थी ना, और आज था गोवर्धन पूजा, तो उसी की बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। और ठंड जितनी पड़नी चाहिए थी ना, उससे ज़्यादा ठंड देखिए पड़ने लगी है। स्वेटर बिल्कुल पहनने लगी हूँ मैं तो, बिल्कुल मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा, तो स्वेटर पहन लिया है। यहाँ पे आस्था के पापा कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे ना, जिससे हंसी दिला रहे थे मुझे, तो मैं उनकी बातें सुन रही हूँ और बस अपना काम करने में लगी हुई हूँ।
तो आस्था के स्कूल की छुट्टी है तो कुछ भी उसे करना नहीं है। सुबह सुबह जाग के नाश्ता तो उसने कर ही लिया है और अब कर रही है दुकान में सामान सजा रही है सारे। जो भी ये चाची जी ले आई थी इसके लिए हेयर बैंड और कपड़े वगैरह लाने थे, लेकिन इतनी इमिडिएटली में वो आई हैं कि उन्हें ला नहीं पाई, भूल गई। और तो अगली बार जब आएंगी कुछ दिन बाद ही चाची जी की लड़की आएंगी तो वो लेके आएंगी। अभी हेयर बैंड ले आई थी आस्था के लिए और मैं अपने ये बर्तन धोने में लगी हुई हूँ। रात में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लेट कर देते हैं सोने में, खाना खाने में, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो धुल नहीं पाते हैं बर्तन। तो अभी धो दिए हैं सारे बर्तन और अब जाके पूरे जो बाथरूम है उसमें झाड़ू लगा दिया है मैंने। साफ़ सफाई हो गई है सुबह की सारी। आस्था यहाँ पे दोस्तों सारा कचरा फेंकने जा रही है। उस तरफ पे बिल्कुल कोने में खाई सी बनी हुई है, वहाँ पे फेंक दीजिए आस्था कचरा। दुकान से बच्चे सामान ले लेके जा रहे हैं। अब इन्होंने भी देखिए अपना झोला उठा लिया, ये भी जान लगे बाजार यानी मार्केट। दुकान के थोड़े से सामान लाने होते हैं, लगभग ही रोज डेली दुकान का कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है, तो उन्हीं सब सामानों को ना मैनेज करने के लिए बाजार जाना ही पड़ता है। हर एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन बाजार जाना ही होता है। तो अब आस्था के पापा चले गए बाजार और अब मैं करूँगी बाकी जितने भी हैं घर के काम। इतनी सजावट करी थी, ये देखिए सभी के घर एकदम जगमगा रहे हैं। तो अब दोस्तों आ गई थी थोड़ा सा अम्मा के घर में कि अम्मा आखिरकार कर क्या रही हैं। सुबह सुबह बिल्कुल भी दिखी नहीं थी अम्मा। तो अम्मा जी का हो रहा है सारा काम, मेरे सारे काम रुके हुए हैं और अम्मा यहाँ पे सुबह सुबह खाना बनाने में लग गई हैं। क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी बात बताना चाहूँगी, अम्मा को खाना इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि पापा को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, इसलिए अम्मा को इस उम्र में भी अब काम करने पड़ रहे हैं। शायद मेरी गलती हो सकती है और शायद किसी की भी गलती हो सकती है। ये है इनका घर, VIP रूम। वहाँ तो पक्का ही नहीं करा है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने घर। ये देखिए अम्मा का जो न्यू रूम बना है ना वो यही है, आधा ही बन पाया और आधा अब नहीं बन पा रहा। तो बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर की तरफ ये जो आपको सीढ़ी से दिख रही है ना, ये आंटी जी की सीढ़ियाँ हैं। आंटी यानी कि चाची जी मेरे दुकान में कोई आ रहा है, मैं जाके हाँ तो नक्शा। तो अब दोस्तों मैं आ गई थी अपने घर और नहाना धोना बिल्कुल हो गया है, खाना पीना चढ़ा रही थी। क्या बनाना है आखिर, आस्था के पापा अभी बाज़ार से लौटे नहीं थे तो मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी थी खाना पीना बनाने की। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी टमाटर के संग। तो चूल्हा से उपचा लिया है मैंने, कढ़ाई चढ़ा दी है और चूल्हा ना जल नहीं रहा था अच्छे से, तो फिर से जैसे तैसे जलाया है। देखिए काला काला ना धुआं बिल्कुल निकल रहा है और जल नहीं रहा था ढंग से। और आज का दिन जो है दोस्तों, आज के दिन हमारे यहाँ मोनियाँ निकली हैं। यूपी के जो लोग हैं उन्हें पता होगा शायद, और जो बाहर से उन्हें शायद नहीं पता होगा। मुझे भी इस विषय में ज़्यादा नहीं पता है, बस इतना पता है कि मोनियाँ निकलती हैं और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो रात में हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी को सजाया था ना, अब यहाँ पे मंदिर में स्थापित कर दिया है क्योंकि वहाँ पे तो रह नहीं सकता, तो यहाँ पे पूरा मंदिर हमने अच्छी तरीके से सजा दिया है। और ये शुभ दीपावली का जो टैग है ये ऊपर लगा दिया है और नीचे वो वाले प्लास्टिक बिछा दिए हैं और मंदिर बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया है। स्थापित होने के बाद देखिए आस्था अगरबत्तियाँ जला रही है। आस्था अभी सिर धो के उसने बाल धो के नहाए हैं, तो मैंने कहा अगरबत्ती लगा। कल की दीपावली के विषय में कुछ बातें करना चाहूँगी कि कल आखिरकार हमने दीपावली क्यों नहीं मनाई और नए कपड़े वगैरह क्यों नहीं पहने, पटाखे भी किसी ने यहाँ पे नहीं फोड़े, क्योंकि हमारे परिवार में ही या फिर मान लीजिए ये देखिए पड़ोस हैं इसके पीछे जिनका घर है, वहाँ हमारी एक परिवार की चाची जी रहती थी, उनकी मृत्यु कल के दिन हो गई।
मतलब कि दीपावली के एक दिन पहले, और कल उनका जो दहन था कल हुआ था, तो इस कारण से त्यौहार नहीं मनाया था। और आज जो है क्या बताया जाए, मतलब घर को शुद्ध करने वाला जो भी काम होता है आज किया जा रहा है, तो मैं भी अब वही काम करने जा रही हूँ। खाना पीना नहीं बनाना था मुझे, पहले मुझे पता नहीं था कि आज ही का दिन है। और अब खाना पीना तो जितना सब्जी बना दी थी, रोटियां नहीं बनाई थी, तो रोटी अब बाद में बना दूंगी। और दोस्तों, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और इनके डीजे बज रहे हैं पापा जी, ये देखिए, इतना दिमाग तेज है इनका। डीजे बज रहा है, खुशी वाली बात हुई है ना, इसके कारण खुशी संभाली नहीं जा रही इनसे। तो दोस्तों, मुझे ये बात बस इतना पता नहीं था कि आज ही का दिन है और फूल वूल जो हैं आज ही चढ़ने थे उन्हें। तो अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह नहीं नहाती और पहले घर की जो भी क्लीनिंग थी वो मैं कर जैसे झाड़ू तो लगा दिया था, लेकिन मतलब होता है धोने का, साफ़ करने का, कच्चा है तो लिपाई पाई करने का, तो इतना पहले पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। और फिर अब जब पता लगा तो मैंने नहाना धोना तो कर ही लिया था, हो गया था। खाना भी मैंने थोड़ा सा बना लिया था। तो अब मैं जितना मेरे से हुआ, जितना मुझे समझ आया, मैंने उतना कर दिया। हर जगह पानी किंचाड़ दिए, दरवाजे के बाहर ज़्यादा होता है कि दरवाजे के बाहर चाची जी ने धो दिया था, और मतलब चाची जी ने साफ़ कर दिया था दरवाजे के बाहर, मैं नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आज का ब्लॉग आप सभी को? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना